हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, उपयोजित लेखन में आज हम सब वृत्तांत लेखन लिखेंगे और विषय है बाल दिवस समारोह। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब हिंदी उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन करेंगे। विषय है बाल दिवस समारोह। यह बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत लेखन होता है। आइए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। ज्ञान विकास विद्यालय दादर में आयोजित। अब यहाँ प्रश्न से ही हमें जिस जगह पे और जिस शहर में यह आयोजन किया गया या कार्यक्रम हुआ, समारोह हुआ, उसका नाम मिल गया। ज्ञान विकास विद्यालय, यह स्थान का नाम हुआ दादर। यह विद्यालय जिस स्थान पर है, शहर में है, वहाँ का नाम मिला। कौन सा कार्यक्रम आयोजित हुआ वह प्रश्न से खोजना है। बाल दिवस समारोह का वृत्तांत 70 से 80 शब्दों में लिखिए। यानी कार्यक्रम कौन सा हो रहा है, समारोह कौन सा है, बाल दिवस समारोह। और यह कब होता है बाल दिवस समारोह? यह होता है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को। तो वहाँ से हमें मिल गया कि हमें किस विषय पर लिखना है। आइए और देखते हैं कि प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है। स्थल, काल व घटना का वर्णन आवश्यक है। 5 नंबर के लिए है, अर्थात जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम, तो वह हमें प्रश्न से मिलेगा। ज्ञान विकास विद्यालय दादर। काल, काल यानी किस तारीख को, कौन सी दिनांक को और कितने बजे कार्यक्रम हुआ, तो वह हम जानते ही हैं कि बाल दिवस समारोह है तो वह 14 नवंबर को होगा। समय आपके ऊपर है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक, 10 बजे से शुरू कीजिए, 12 से शुरू कीजिए, 1 से शुरू कीजिए। घटना, घटना का अर्थ होता है कि जो कार्यक्रम वहाँ पे घटित हुई, जो कार्यक्रम वहाँ पर हुआ उसका वर्णन कीजिए कि कौन कौन से कार्यक्रम हुए। इसी प्रश्न को कुछ इस तरह भी पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। अथवा निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए 5 अंकों के लिए। तो यहाँ पे 5 जानकारियाँ होती हैं। पहला वह कि जिस विषय पे आपको वृत्तांत लिखना है तो वह आपको मिल गया बाल दिवस समारोह। दूसरी जानकारी है स्थल व काल। यहाँ पर जिस विद्यालय में हुआ, जिस शहर में हुआ, जिस दिनांक को हुआ वह नहीं दिया रहेगा। वह स्थल आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई भी विद्यालय आप ले सकते हैं, किसी भी विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं और किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। काल यानी दिनांक और समय। दिनांक 14 नवंबर फिक्स है, समय आपके ऊपर है। अध्यक्ष, अध्यक्ष में भी किसी का नाम आप लिख सकते हैं। कार्यक्रम, कार्यक्रम अर्थात घटना, जो प्रोग्राम वहाँ हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं उसका वर्णन। समापन, अंत में समाप्ति कैसे हुई। आइए इस पर हम लोग पूरा का पूरा वृत्तांत लिखते हैं। ध्यान यह रखना चाहिए कि जो प्रश्न में दिया गया है उस प्रश्न का आधार हमें लेना चाहिए। प्रश्न में से 2-3 चीज़ें कि किस जगह पर यह कार्यक्रम हुआ और कौन सा कार्यक्रम हुआ, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम लोग शुभारंभ करते हैं। तो वृत्तांत लिखते समय सबसे पहले आपको उत्तर डालना चाहिए। ऊपर जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को आपको परीक्षा में नहीं लिखना चाहिए। उत्तर लिखने के बाद उसी के सिद्धांत में बीचों बीच जिस विषय पे आप लिख रहे हैं वह प्रश्न में दिया होगा, उसे आप लिख दीजिए बाल दिवस समारोह। यह अपने मन से नहीं लिखना है, आप देखेंगे प्रश्न में आपको मिलेगा, यहाँ भी प्रश्न में आपको दिया गया है। तो यह प्रश्न से आपको लेना है, अपने मन से नहीं लिखना है। विषय का नाम, टॉपिक का नाम लिखने के बाद अंडरलाइन जरूर कीजिए। उसके ठीक नीचे कोष्ठक में ब्रैकेट में जरूर लिखें कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। अब यह कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, यह यक्ष प्रश्न होता है विद्यार्थियों के द्वारा कि सर ये क्या लिखा गया। स्टूडेंट्स, यह हुआ क्या कि जो कुछ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? जिस जगह पर, जिस ऑफिस में जहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ है उस
वहाँ के ऑफिस से, वहाँ के कार्यालय के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि ने यह सारी जानकारी हमें दी है। अर्थात यह जो जानकारी लिखी गई है, जिस जगह यह कार्यक्रम हुआ है वहाँ के कार्यालय के प्रतिनिधि ने यानी रिप्रेजेंटेटिव ने हमें दी है। हम अपने मन से यहाँ कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। यह लिखना जरूरी क्यों होता है? कल को कोई कहे नहीं कि यार यह घटना इस तरह तो नहीं हुई थी, अपने मन से आपने लिखी है, आपके ऊपर मानहानि का आरोप कर दे, मुकदमा कर दे, केस कर दे। तो उससे बचने के लिए यह लिखना जरूरी होता है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। कार्यालय मतलब ऑफिस, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, बाय ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव। और विद्यालय का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? विद्यालय के कार्यालय का वह होते हैं मुख्याध्यापक। उसके बाद पहले पैराग्राफ की शुरुआत करनी चाहिए मार्जिन से थोड़ी दूरी पर। इसमें हमें जिस तारीख को, जिस दिनांक को कार्यक्रम हुआ, जितने बजे कार्यक्रम हुआ, जिस विद्यालय में हुआ, वह विद्यालय जिस शहर में है उसे लिखना चाहिए। साथ में ही जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वह कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में आयोजित था उसका वर्णन करना चाहिए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की, अर्थात इस कार्यक्रम का अध्यक्ष, अतिथि, चीफ गेस्ट कौन था वह लिखना चाहिए। उसके बाद में अध्यक्ष जी का स्वागत किस व्यक्ति ने किया उसका वर्णन करना चाहिए, किस तरह से किया उसका वर्णन करना चाहिए, वही यहाँ पे लिखा है। आइए देखते हैं। दिनांक 14 नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे ज्ञान विकास विद्यालय दादर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। अब यहाँ पे कुछ एक प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए। पहली चीज कि दिनांक हमने कहाँ से लिया, तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि आपका प्रश्न ही है बाल दिवस समारोह। तो बाल दिवस समारोह यह प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। समय कहाँ से लिया? समय हम सुबह 8 बजे से शुरू करके किसी भी समय का समय ले सकते हैं, शाम को 3 बजे तक का समय ले सकते हैं आप। यहाँ पे स्थान का नाम और विद्यालय का नाम कहाँ से लिया, तो वह हमने अपने प्रश्न से लिया। यहाँ प्रश्न में हमारे दिया हुआ था वही हमने लिया, हमें अपने मन से नहीं लेना है। इसके बाद में फिर प्रश्न आना चाहिए आपके दिमाग में कि बाल दिवस समारोह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में क्यों लिखा गया। तो यह सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को हुआ था और उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। यह भी कुछ एक विद्यार्थियों का प्रश्न हो सकता है कि सर ये पन का मतलब क्या हुआ? पन मतलब पंडित, उसका शार्ट रूप है। तो यह इस तरह से लिखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाने माने समाज सेवक श्री अन्ना हजारे जी ने की। अब किन्हीं विद्यार्थियों का यह प्रश्न हो सकता है, सर अध्यक्ष के रूप में हम किसी और का नाम लिख सकते हैं? मैं कहता हूँ लिख सकते हैं। होता क्या है, अगर आपने अध्यक्ष के रूप में कोई एक नाम अच्छे से तैयार रखा है तो लिखते समय आपको कठिनाई नहीं होगी। अध्यक्ष एक प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, लोकप्रिय व्यक्ति होना चाहिए। और अन्ना हजारे जी एक समाज सेवक हैं, पूरे देश में लगभग जाने जाते हैं, माने जाते हैं, सभी उन्हें जानते हैं, इसलिए एक नाम याद रखेंगे तो अच्छा होगा। अब उनका स्वागत किसने किया? विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री राकेश वर्मा जी ने शाल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ देकर अध्यक्ष जी का स्वागत किया। अब यहाँ पर भी स्वागत का तरीका जो रहा उसको आपको लिखना है। साथ में जिसने स्वागत किया अध्यक्ष जी का उसका वर्णन यहाँ पे करना है। यह नाम भी आप बदल सकते हैं, लेकिन एक नाम याद रखेंगे तो आपको कभी कठिनाई नहीं होगी। यह पहला पैराग्राफ हुआ। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको इतने के लिए हाफ मार्क मिल जाता है। इसके बाद इसके लिए पहले पैराग्राफ के लिए 1 मार्क आपको मिल जाता है। दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। दूसरा पैराग्राफ पहले पैराग्राफ के ठीक नीचे होना चाहिए, यानी इसी सीरीज में होना चाहिए।
यह प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन से ही मार्क मिलते हैं। कहा भी जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर शुरुआत में ही गलतियां दिखेंगी तो वहाँ पे मार्क जाने की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ, जिसमें हम पूरे कार्यक्रम का वर्णन करेंगे कि यह कार्यक्रम विद्यालय में किस स्थान पर मनाया गया, कौन कौन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ में ही अध्यक्ष जी और मुख्याध्यापक जी ने क्या कुछ बातें कही, वो सारी जानकारी हम इसमें लिखेंगे। जो कार्यक्रम पहले हुआ उसे पहले लिखना अनिवार्य होता है। यह बात कई विद्यार्थी मुझसे बार बार पूछते हैं कि ऊपर नीचे हुआ तो नहीं, तब नहीं चलता है। एक क्रम होता है वृत्तांत लेखन का। वृत्तांत की यही विशेषता है कि क्रमवार जिस क्रम से घटनाएं घटित हुई, कार्यक्रम हुआ है, उसी क्रम के अनुसार आपको लिखना होता है। तो दूसरे पैराग्राफ में, बाल दिवस समारोह का यह कार्यक्रम विद्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया था। सभागृह अर्थात हॉल, सभागृह को खूब अच्छे से सजाया गया था। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक तथा कक्षा 8वीं से 10वीं तक के सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए। कई बार विद्यार्थी पूछते सर 5वीं से ले लें, पहली से ले लें, 10वीं तक या 12वीं तक। तो जनरली यह सेकेंडरी स्कूल के लिए है। 8वीं से ही वृत्तांत की शुरुआत होती है और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों 10वीं तक के बच्चों के लिए, इसलिए 8वीं से 10वीं तक जिसे हम सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं उनके लिए है। तो वे विद्यार्थी वहाँ के शिक्षक सम्मिलित हुए। तो सबसे पहले इसका वर्णन होना चाहिए। अब कार्यक्रम का शुभारंभ कैसे हुआ उसे लिखना चाहिए। अध्यक्ष जी ने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब शुरुआत कार्यक्रम की कहाँ से हो रही है, सब जमा तो हो गए। तो सबसे पहले बताइए कि अध्यक्ष जी ने माँ सरस्वती और देश के पहले प्रधानमंत्री जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं बाल दिवस, उनकी प्रतिमा का अर्थ है फोटो, आप जानते ही हैं तस्वीर, उस पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करना अर्थात पुष्प चढ़ाना, माला चढ़ाना। और क्या हुआ, कैसे और शुरुआत हुई, मुख्याध्यापक जी ने प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। समक्ष अर्थात सामने, किसकी प्रतिमा के सामने, ज्ञान की देवी माता सरस्वती और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था अध्यक्ष जी ने, और मुख्याध्यापक जी ने उन्हीं दोनों प्रतिमाओं के समक्ष दीपक जलाया। प्रज्वलित करना अर्थात जलाना। यह कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अब इस कार्यक्रम का संचालन किसने किया, अर्थात कंपेनिंग कौन कर रहा था, कौन जो है एक एक बच्चों को बुला रहा था, कार्यक्रम के बारे में बता रहा था, उसका जिक्र, उसका वर्णन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक मनोज मिश्र जी ने किया। अब यहाँ पे आप यह नाम चेंज कर सकते हैं, आप दूसरा नाम भी ले सकते हैं। कुछ संचालन करना यानी कार्यक्रम का सूत्रधार होना। अब विद्यार्थियों के कौन कौन से कार्यक्रम हुए, कुछ विद्यार्थियों ने नेहरू जी के ऊपर कविताएं सुनाई, कुछ छात्रों ने भाषण दिया, चित्रकला और रंगोली की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। तो ये कार्यक्रम हुए, इन कार्यक्रमों का उल्लेख अच्छे से हमें करना चाहिए कि कौन कौन से कार्यक्रम हुआ। अब यहाँ पे डांस हुआ, यह लिखना गलत होगा, ध्यान रखें, या खेल कूद हो गया, यह गलत हो जाएगा। ध्यान रखें कि इस तरह के कार्यक्रम में ये 2-3 चीज़ें किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में आप कर सकते हैं कि गीत हुए या कविताएं हुई, भाषण हुआ, चित्रकला और रंगोली की प्रदर्शनी हुई। 10वीं की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अर्थात कि सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा हुआ उसका जिक्र जरूर करें। तो यहाँ पे 10वीं की जो लड़कियां थी उन्होंने जो गीत प्रस्तुत किया, तो वहाँ पे जो श्रोता थे, श्रोता कौन, जो सुनने वाले लोग थे, वो सभी आत्म विभोर हो गए। मंत्रमुग्ध होना अर्थात आकर्षित होना, उनको अच्छा लगना, मोहित हो जाना।
तो इस गाने पर सभी सुनने वाले मोहित हो गए। अब कार्यक्रम खत्म हुआ। अध्यक्ष जी ने, मुख्याध्यापक जी ने या अन्य ने क्या कहा? अध्यक्ष महोदय ने नेहरू जी और बच्चों के प्रति उनके प्रेम से संबंधित घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे। तो यहाँ पे उसका वर्णन कीजिए कि अध्यक्ष जी ने क्या कुछ कहा। मुख्याध्यापक जी ने क्या कहा? मुख्याध्यापक श्री राकेश वर्मा जी ने नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा। तो यह हुआ हमारा दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ यह हमारा जो है वह 2 मार्क का हुआ करता है। 2 मार्क किस पे रहेंगे? 1 मार्क आपको पहले पैराग्राफ पे हुआ, हाफ मार्क यहाँ से हो गया। तो इस तरह से हाफ मार्क यहाँ से, 1 मार्क यहाँ से, 1.5 मार्क। सेकेंड पैराग्राफ से 2 मार्क्स आपके हो गए, टोटल मिला के 3.5 मार्क्स। अब अंतिम पैराग्राफ, यह भी पैराग्राफ के नीचे से पैराग्राफ की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए आपकी वहीं से शुरुआत हुई है, तो उसी तरह शुरुआत कीजिए। तीसरे पैराग्राफ में हम समापन करते हैं और इस पर 1 अंक होता है। विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती ललिता डोलस ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। आभार प्रकट करना अर्थात धन्यवाद देना, वोट ऑफ थैंक्स आप इसे कहते हैं। यहाँ पे वरिष्ठ का अर्थ होता है सीनियर, पुरानी शिक्षिका। यहाँ पे शिक्षिका की जगह शिक्षक भी ले सकते हैं, और यह जो नाम लिखा है श्रीमती ललिता डोलस, आप उसकी जगह किसी और का नाम ले सकते हैं। तो यह लिखना जरूरी होता है। तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत में यह पंक्ति आनी चाहिए। उसके बाद में यह कार्यक्रम कितने बजे संपन्न हुआ उसका वर्णन होना चाहिए। दोपहर 12 बजे। ध्यान रखें कोई भी कार्यक्रम हो कम से कम 2 घंटे, अधिक से अधिक 4 घंटे चलता है। केवल 2 कार्यक्रम ऐसे हैं, वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन और दूसरा है स्पोर्ट्स खेल कूद प्रतियोगिता। यह लगभग 6 से 8 घंटे चलते हैं, बाकी सब 2 या 4 घंटे। तो दोपहर 12 बजे ज्ञान विकास विद्यालय दादर में आयोजित बाल दिवस समारोह राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। हमेशा हमें यही पंक्तियां लिखनी चाहिए। इस तरह से हमारा यह वृत्तांत लेखन यहाँ पे समाप्त होता है। अंतिम पैराग्राफ से आपको 1 मार्क मिला, टोटल हो गए 4.5 मार्क। मात्राओं की अशुद्धियों के ऊपर आपके मार्क होते हैं। अगर आपने शुद्ध लिखा है, वाक्य रचना सही है, तो हाफ मार्क उस पे होते हैं। तो यहाँ से हाफ मार्क, यहाँ से 1 मार्क, 1.5 मार्क, सेकेंड पैराग्राफ से 2 मार्क, तो हो गया 3.5 मार्क, 1 मार्क थर्ड पैराग्राफ से 4.5 मार्क, और हाफ मार्क होता है आपका इसमें मात्राओं के ऊपर। मात्रा शुद्ध है, वाक्य रचना सही है, तो आपको हाफ मार्क मिल जाते हैं। आशा करूंगा कि मेरा यह वीडियो भी आपको खूब पसंद आएगा। कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।